दोस्तों नमस्कार, हैरी सामान क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज टॉपिक का बेसिक्स किया था। आज हम उस बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं और उन बेसिक्स को यूज करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। जो सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हमने परसेंट को चेंज करना सीखा था। परसेंट को क्या करना सीखा था, चेंज करना सीखा था। मार्कर चेक कर लेते हैं, मार्कर ओके है। जैसे कि 10% है, क्या है 10% है, तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा था, इस परसेंट के साइन को हटाना। और जब जब इस परसेंट के साइन को हटाएंगे तो सबसे पहला काम क्या था, बाय 100 करेंगे। क्या करेंगे, बाय 100, यानी डिवाइड बाय 100 करेंगे। दूसरा काम हमने जो सीखा था वो क्या था, इसको सिंप्लीफाई करना था, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना था। 0 से 0 सिंप्लीफाई होता है और ये क्या बना 1/10। हमने लास्ट क्लास तक ये सीखा था कि भाई 1% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे भिन्न। हिंदी में क्या कहेंगे, भिन्न। आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न नहीं होता, वो उसका ट्रांसलेशन है। आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तब फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है, इसको थोड़ा सा गहराई से समझना जरूरी है अगर आपको इसका यूज सीखना है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर है। न्यूमरेटर को हम क्या बोलेंगे, अंश। न्यूमरेटर क्या होता है, अंश होता है। और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, हर होता है। तो आपको ये भी पता होना जरूरी, भाई अंश किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं। अंश ऊपर वाला भाग है, न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर होता क्या है, व्हाट इज न्यूमरेटर। अगर किसी जगह पे आपको फ्रैक्शन दे रखा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो जो न्यूमरेटर है आपका वो क्या होता है, दैट इज गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी, या बोल सकते हैं गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन यानी जिस भी चीज का जिक्र हो रहा होगा वो परिस्थिति कहां बैठी मिलेगी आपको, अंश में बैठी मिलेगी, यानी न्यूमरेटर में। इसको बोल सकते हैं दिया गया मान। क्या, दिया गया मान। दिया गया मान कहां पे बैठा मिलेगा आपको, अंश में बैठा मिलेगा, न्यूमरेटर में बैठा मिलेगा। और जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो क्या होता है, दैट इज द टोटल क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं भाई, टोटल क्वांटिटी या फिर कंडीशन, या फिर कंडीशन। क्लियर है। यानी कुल मान कहां पे बैठा मिलेगा आपको, कुल मान कहां बैठा मिलेगा आपको, हर में बैठा मिलेगा। यहां तक बातें क्लियर है। जिस भी चीज का जिक्र हो रहा होगा वो चीज कहां पे, वो कंडीशन कहां पे बैठी मिलेगी, अंश में। और जिस भी चीज का जिक्र हो रहा है उसका टोटल कहां पे बैठा मिलेगा आपको, हर में बैठा मिलेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं कहूं कि किसी बच्चे ने 4/5 टॉफियां खाई, 4/5 टॉफियां खाई या चॉकलेट खाई। इसका मीनिंग क्या है कि जो जिक्र किसका हो रहा है, टॉफियों का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है, टॉफियों का जिक्र हो रहा है। तो टोटल टॉफी कहां बैठी मिलेंगी, टोटल कंडीशन कहां बैठी मिलती थी, डिनोमिनेटर में। यानी टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी रही होंगी, 5। और कंडीशन क्या दे रही है, जिक्र किस चीज का हो रहा है, अभी बच्चे ने टॉफियां खाई है। कंडीशन क्या है, खाने की है। तो जो खाने वाली कंडीशन है, गिवन कंडीशन कहां बैठी मिलती है, न्यूमरेटर में। कहां बैठी मिलती है, न्यूमरेटर में। यानी कि उस बच्चे ने जो टॉफियां खाई हैं वो कितनी खाई है, 4 है। और जो टोटल टॉफी थी वो कितनी है, 5 है। जैसे कि हम कहते हैं 80% अंक आए। कितने अंक आए, 80%। 80% मतलब 80/100, 80/100। इसका मीनिंग क्या है, जिक्र किसका हो रहा है, नंबरों का। जिक्र किसका हो रहा है, नंबरों का। तो जो टोटल नंबर है, क्या है, टोटल नंबर। यानी आपका एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का रहा होगा, 100 का। ठीक है। और मार्क्स स्कोर्ड क्या रहे होंगे, 80% आए हैं, स्कोर किए हैं। तो जो स्कोर किए हैं, जो गिवन कंडीशन है वो कहां बैठी मिलेगी आपको, गिवन कंडीशन है या स्कोर्ड मार्क्स है वो कहां बैठे मिलेंगे, न्यूमरेटर में। यानी जो आपका पेपर था वो कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। और जो आप अंक लेके आए हैं, आपने स्कोर किया है, वो कितना है,
80 है। यहां तक बातें क्लियर है? आपको फ्रैक्शन समझ आया? अगर आपको ये समझ आएगा तभी आप इन फ्रैक्शंस को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ये यूज करने के लिए आपको इनका मीनिंग पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस बेसिक्स को अब हम कहां अप्लाई करेंगे, अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। If 16 2/3% of a number is added with itself, then the result becomes 4956. Find the original number. यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से 2/3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4956 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आया? अब मैं पहले आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है। पहले हम वो तरीका देखते हैं जो हम खुद अटेम्प्ट करते हैं। कैसे अटेम्प्ट करते हैं भाई? हम क्या करते हैं, कितना दिया है, परसेंट में है, किस चीज में है, परसेंट में है, तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर बी 100। नंबर को क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। तो जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 16 2/3। 16 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 50/3। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, रिजल्ट नंबर। फिर क्या करते हैं आप, रिजल्ट नंबर कैसे, 100 + 50/3। ठीक है, यही तो करेंगे ना भाई। माना नंबर 100, संख्या कितनी ले ली आपने, 100 ले ली, जोड़ा कितना गया, 16 से 2/3। तो भाई 100 का 16 से 2/3 कितना होगा, 16 2/3, वो कितना बनता है, 50/3। अब क्या किया है, इसी संख्या में 16 2/3 को जोड़ा, तो आप भी जोड़ेंगे, आप इसको जोड़ेंगे, फिर क्या आएगा, 300 प्लस में 50 एंड सो ऑन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, तब तक क्या होगा, आपके बराबर में बैठा कोई बच्चा चुटकियों में इस क्वेश्चन को करके सिलेक्शन ले जाएगा। और आप क्या सोचेंगे, भाई मेरे को आता तो सारा था, किया मैंने सारा है, लेकिन क्या हुआ, आते हुए भी मेरा पेपर रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चंस का टाइम ले रहे हैं। आपको इन्हीं चीजों से बचना है, इन्हीं चीजों से क्या करना है, परहेज करना आपको। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है एग्जाम में। बहुत हद तक, सिर्फ कम लिखना नहीं, बहुत हद तक आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ऐसे सारे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं उस पर, तो मैं दावा करता हूं कि सिर्फ कम समय ही नहीं, आप बिना लिखे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या था, क्या दिया अभी, 16 2/3 जोड़ा गया, उस नंबर का कितना जोड़ा गया है, 16 2/3। सबसे पहला काम क्या है, इसका परसेंट हटाएंगे। परसेंट हटाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, जो कितना बनता है, 50/3। अब इसका परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, नीचे 100 आ गया। दूसरा काम क्या था, इसे सिंप्लीफाई करना था। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 50 से एक बार, 50 से दो बार, कितना आया, 1/6। ये चीज आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको याद होनी चाहिए, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और जब तक इस चैप्टर को करेंगे, जब तक पॉसिबल हुआ, मैं आपको निकाल कर दिखाता रहूंगा। जब आपको आदत हो जाएगी, फिर हम ये लिखना छोड़ देंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता होना चाहिए भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। अब दूसरी चीज क्या आती है, हमने फ्रैक्शन पढ़ा था भाई, जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो कहाँ बैठी मिलेगी आपको, न्यूमरेटर यानी अंश में, और उस चीज का टोटल कंडीशन कहाँ बैठी मिलेगी, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब उसने कहा संख्या का 16 से 2/3 16 2/3 पार्ट जोड़ा गया है, कंडीशन है जोड़ने की, तो जोड़ा क्या होगा, जोड़ा क्या होगा उसने, 1। जिक्र किसका हुआ, नंबर का, तो नंबर क्या रहा होगा, 6। नंबर क्या है, 6, जोड़ा कितना है, 1, तो जोड़ने के बाद रिजल्ट नंबर क्या आया होगा, 7। अब ये 7 यूनिट आपको किसके बराबर दे रखी है, 4956। यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7 7 49 0 7 8 56। एक यूनिट की वैल्यू क्या आई, 708। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि अपनी संख्या कितनी थी, 6 यूनिट, तो कितनी आएगी, 6 8 48 6 7 42। ये आपका नंबर आ जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? इस क्वेश्चन को आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए 16 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6। संख्या क्या रही होगी, 6, ऐड किया उसमें 1, तो संख्या क्या बनी, 7। 7 यूनिट किसके बराबर है, 4956 के। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 708 आता है।
6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 8 जा 48, 6 7 जा 42, 42 48 आपका आंसर आ जाता है। आप क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करो तो इसको औरली एक बार जरूर करके देखना। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन कहना चाहता है इफ 62/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट नंबर बिकम्स 5670। अगर किसी संख्या में से उसी संख्या का 6 से 2/3% घटाया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है? 5670। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें इस प्रतिशत को देखना है। किसको देखना है? प्रतिशत को देखना है। तो सबसे पहला काम ये मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स एक और बात है, जब भी आपको ये परसेंटेज पढ़ाया जाता है, यहाँ पे नंबर्स लिए जाते हैं, आप अक्सर देखना, ठीक है? ये मैं ऐसे ही बिना बेस के नहीं कह रहा, आप अक्सर देखना, कहीं पे भी चेक कर लेना। जो स्टार्टिंग आपको कराई जाएगी, आपको पता है कैसे नंबर से पढ़ाते हैं आपको ऐसे पढ़ाते हैं 10%, 20%, 25%, 30%, 50%, ऐसे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि इन पे क्या है, नंबर्स बड़े सिंपल सेट होते हैं। नंबर्स कैसे होते हैं? बड़े सिंपल सेट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं लेते। भाई मैं आपको सारे वो नंबर्स कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे करेंगे, आपके एग्जाम में इनमें से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। मैं दावा करता हूं इस बात का, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपने ना किया हो यहाँ पे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इससे सिंपल फ्रैक्शन में 6 को 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 18 18 और 2 कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20/3। परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, नीचे क्या आएगा? 100। अब इससे अगला काम क्या था? हमें इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। 20 से एक बार, 20 से 5 बार। मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूं भाई? क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको चेंज करना आ जाए। अन्यथा आपको ये याद होना चाहिए, जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यूज आप यहाँ देखेंगे वो सारी आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। कितना आया? 1/15। इसका मतलब क्या है? नंबर क्या रहा होगा? यहाँ से आप बता सकते हैं, डिनोमिनेटर में बैठा वो टोटल नंबर रहा होगा, यानी 15। जो माइनस किया वो कितना है? 1। तो 15 में से 1 माइनस करने के बाद नंबर क्या आया होगा? 14। और ये 14 यूनिट आपको कितना दिया गया है? 5670। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 14 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 14 4 जा 56, 0 14 5 जा 70। तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है? 15 यूनिट की निकालनी है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 405 से। 15 5 75, 15 4 60, 6075 आपका आंसर आ जाता है। अब आपको यूज करना आया कि इन फ्रैक्शन वैल्यूज को आप यूज कैसे कर सकते हैं। ये था इस बेसिक से एकदम छोटे से 2-4 क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम इससे अपर लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।